ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर अपना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने बेसिक कंसेप्ट पूरे बताए, उसके बाद में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किए, उसके बाद में यहाँ पे मैंने टेबल भी बताया। आज मैं टेबल की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। फर्स्ट दिस एंगल एंड रेशियो, एक 2 मिनट में आपको रिवाइज करता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद में वैल्यू कैसा पुट अप करने का है, इसका भी आपको इंफॉर्मेशन मैंने दिए वाला था। इसका रिवीजन मैं ले चुका हूं। अभी फिलहाल मैंने एक बोर्ड पे प्रॉब्लम यहां पे ड्रॉ किया है। cos स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 30, cosec स्क्वायर 30। We have to find this value. Then how to find this value? First of all, what is the value of cos 45? cos 45 का आपको वैल्यू क्या है? cos 45 टेबल में देखिए, cos 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2। ओके, cos 45 is √2, then इसका स्क्वायर है, then we get square that is equals to 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। कौन से भी रूट का नंबर, सपोज इफ यू टेक √2 का स्क्वायर दैट इज योर नंबर, √3 का स्क्वायर दैट इज योर नंबर, ये एज इट इज आता है नंबर। ओके, √2 स्क्वायर 2, √3 स्क्वायर 3, then 1/√2 स्क्वायर we get 1/2। नेक्स्ट इज दैट ये न्यूमरेटर हो गया, then go to denominator, we have to find this value of sec square 30। then tell me that what is the value of sec 30? sec 30 का वैल्यू कितना है? 2/√3। then we write this 2/√3 it the whole square that is equals to 2 का स्क्वायर कितना है? 4। अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी भी √3 का स्क्वायर क्या आता है? √3 का स्क्वायर दैट इज योर नंबर 4/3। नेक्स्ट इज दैट cosec square 30। then tell me that what is the value of cosec 30? cosec 30 का वैल्यू क्या है आपका? देखिए cosec 30 कितना आएगा? 2। then we get 2 का स्क्वायर that is equals to 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 4। then we get value cos square 45, sec square 30, cosec square 30। ऑल वैल्यू पुट अप कर दिया मैंने। तो वैल्यू पुट अप करने के बाद में cos square 40 कितना आ गया? 1/2 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट इज दैट sec square 30 का वैल्यू कितना है आपका? 4/3 प्लस cosec square 30 का वैल्यू कितना है? 4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लो 4 प्लस 3 into 4 कितना आता है? 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इट्स होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 16, 16/3 दैट इज इक्वल्स टू ये 3 डिनोमिनेटर में ऊपर जाके न्यूमरेटर में आएगा this 2 into 16, then we get 3 divided by 32। that is your answer। we have to find this value of cos square 45, sec square 30, cosec square 30। we can easily find this value। next is that next question मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। सेम प्रॉब्लम लेकिन एक थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? लास्ट प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में क्या चेंज है आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट इज दैट cos square 45, cos 45 डिवाइडेड बाय we write this sec 30, cosec 30, sec 30, cosec 30। लास्ट प्रॉब्लम क्या था? इन लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखने वाला था, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या है आपका? स्क्वायर मैंने निकाल दिया, नया प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम इज दैट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45? cos 45 का वैल्यू क्या है? देन रिगार्डिंग दिस cos 45 का वैल्यू है 1/√2, 1/√2 sec 30, देन वी टेक sec 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 30? sec 30 का आपका वैल्यू कितना है? 2/√3। and we write this cosec 30, cosec 30 का वैल्यू आपका टेबल में कितना है? 2। we put up this value। okay, first is that 1/√2 divided by sec 30 2/√3 and cosec we get 2 that is equals to 1/√2 as it is। then if you take cross multiplication लो 2 into this we get 2√3 divided by √3। ओके, अब ये √3 डिनोमिनेटर में ऊपर जाके न्यूमरेटर में होगा दैट इज इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय we write √2 into 2 plus 2√3।
समझ में आया? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था आपका? cos 45 sec 30 cosec 30। cos 45 का वैल्यू मैंने टेबल में निकाल दिया, sec 30 का वैल्यू टेबल से लिया है, cosec 30 का वैल्यू टेबल से लिया है और यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दिया है। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया है 2 * √3 दैट इज योर 2 √3। √3 आपका डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में होगा दैट इज इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 देन ऑफ कोर्सली 2 ये ब्रैकेट से आप कॉमन निकाल सकते हैं मींस वी गेट 2 √2 1 + √3। ओके, ये स्टेप में मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2। ओके, ये 2 मैंने कॉमन निकाल लिया देन वी गेट 2 √3। ये 2 की इंस्टेड ऑफ दिस 2 वी गेट 1 एंड इंस्टेड ऑफ दिस 2 √3 वी गेट √3। देन डू यू नो रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन पता होगा आपको। रैशनलाइजेशन मींस व्हाट? उसके कॉन्जुगेटिव पेयर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने का। रैशनलाइजेशन मींस that irrational number converted into rational number conjugative pair. What is meant by conjugative pair? Then if you get this is your 2 + √3. okay, आपका नंबर है, ये नंबर का कॉन्जुगेटिव आएगा 2 - √3, दूसरा कुछ भी नहीं। खाली क्या करने का? प्लस है तो माइनस लेने का, माइनस है तो प्लस। मींस इंस्टेड ऑफ दिस प्लस we write minus and instead of this minus we write plus. Then we write this √3 divided by 2 √2 into bracket. This is your 1 + √3 into 1 - √3 1 - √2। ओके, अब मैंने क्या किया है, दिस इज योर प्लस है तो उसका कॉन्जुगेटिव पेयर्स क्या है? अभी मैंने बताया था प्लस है तो क्या आएगा? माइनस, और माइनस है तो क्या आएगा? प्लस। दिस इज योर प्लस देन वी गेट माइनस। अभी यहाँ पे प्लस है आपका, ओके, देन वी टेक माइनस माइनस। ओके, देन √3 as it is into bracket 1 - √3 divided by we write 2 √2। अभी देखिए दिस इज योर a + b, ये माइनस b, then we write this is your a + b, a - b। Then what is the expansion of this a + b, a - b? We get a square minus b square. Do you know this? a + b, a - b, then we get a square minus b square। आपका यहाँ पे आएगा a square minus b square। Then we write this 1 + √3 1 - √3। Then value of a is 1, b is √3, b is √3, only plus minus। Then a square, what is the value of a? A means what? 1 का square minus √3 का square, that is equals to 1 का square कितना आता है आपका? 1 और √3 का square 3। Then we get this is your -2 and -2। Then we get √3 into 1 - √3 divided by this is your -4 √2। then 2 into 2 कितना आता है? 4 √2। that depend upon this sign। अब ये आपका प्लस है, माइनस भी ले सकते हैं, माइनस है देन यहाँ पे माइनस है देन वी गेट प्लस भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दैट next sin square 30 degree, sin square 30 degree, then sin 30 degree plus tan 45 degree, tan 45 degree minus cosec 60 degree, cosec 60 degree divided by sec 30 degree, sec 30 degree plus cos 60 degree, cos 60 degree plus cot 45 degree। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या दी है? sin 30, tan 45, cos 60, sec 30, cos 60, cot 45। ओके, अभी टेबल में इसके अंदर वैल्यू पुट अप है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री? sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या है बताओ? वी गेट 1/2। ओके, पुट अप दिस वैल्यू 1/2। cos 45 का वैल्यू क्या है बताओ? cos 45 is 1/√2। मैंने यहाँ पे सॉरी tan 45 का वैल्यू कितना है?
1 माइनस कोसेक 60, अभी कोसेक की तरफ जाओ, कोसेक 60 का वैल्यू कितना आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट इज दैट सेक 30 का वैल्यू क्या आएगा आपका 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू क्या आएगा आपका, दिस इज योर cos 60 1/2 एंड cot 45 का वैल्यू आता है 4। क्या किया है मैंने यहाँ पे C। फर्स्ट इज दैट sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45, ओके 1/2 plus 1 minus 2/√3 2/√3 plus 1/2 plus 1, ओके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। अभी दैट इज इक्वल्स टू, ये मैं फर्स्ट 2 नंबर्स लेता हूँ, ये 2 नंबर्स को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 plus 2 into 1 2 divided by 2 minus 2/√3, okay divided by 2/√3 2/√3, ये दोनों का भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 1 को एज इट इज 2 into 1 2 then plus we get 1 plus 2/2, then 1 plus 2 कितना आता है 3 3/2 minus 2√3, then we get 2/3 plus 3/2, ओके क्या किया मैंने, खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, यहाँ पे 2 into 1 2 2 plus 1 3 3/2 आ गया। सेम इज हियर 2 into 1 2 1 plus 2 3 3/2, दैट इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट इज दैट यहाँ पे भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 3 into √3 3√3, then 2 into 2 4 divided by 2 into √3 2√3, its whole divided by, क्या किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी नहीं, 3 into √3 3√3 2 into 2 4 divided by 2√3, same procedure is here, 2 into 2 4 plus 3 into √3 3√3 divided by 2 into √3 2√3, and if you observe that same 2√3 2√3 2√3 2√3, then it get cancel, okay then we get 3√3 minus 4, अभी ये फर्स्ट नंबर लिखता हूं मैं 3√3 प्लस 4, क्या किया सेम फर्स्ट 3√3 minus 4 लिख दिया, देन 3√3 प्लस 4 है। अभी मुझे रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन करने वाला हूं, क्या है बताओ बोला, ये प्लस कॉन्सेक्यूटिव प्लस है तो उसका क्या आएगा माइनस आएगा, देन वी गेट 3√3 minus 4 divided by 3√3 plus 4 into 3√3 minus 4 divided by 3√3 minus 4, that is equals to, is same thing is here, we get 3√3 minus 4 into whole square। अगर आपका ऐसा है a minus b then we write a minus b का square, आप लिख सकते हैं a minus b then we write a minus b का square। मैंने क्या कर दिया 3√3 minus 4 3√3 minus 4 a minus b it whole square, then 3√3 minus 4 it whole square, and this is your a plus b that is equals to, we get a square minus b square, then we write 3√3 का स्क्वायर minus 4 का स्क्वायर, ओके a का वैल्यू कितना है 3√3, a का वैल्यू कितना है 3√3, b का वैल्यू कितना है 4 its square, that is equals to, आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, then what is the expansion of a minus b का स्क्वायर, then we get a square minus 2ab plus b square, then if you have to write this is your 3√3 minus 4 its square, ये means what 3√3 का स्क्वायर minus 2 into फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3√3 into 4 plus second term 4 का स्क्वायर, then what is the expansion of 3 square, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, और √3 means we can take as it is 3, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग पीरियड में, this √3 का स्क्वायर √3 into √3 that is equals to 3 minus, if you take 2 into 3 6 into 4 24
that is your root 3 plus 4 का स्क्वायर 60, then 9 into 3 कितना आता है 27 minus 24 root 3 plus 60, then we get this 27 plus 60, this 33, 43 minus 24 root 3, that is your value 43 minus 24 root 3. समझ में आ रहा है कैसे आने वाला है? डिवाइडेड बाय, वी राइट 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, देन वी गेट 27, 9 into 3 27 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना आता है 60, 4 का स्क्वायर कितना आता है 60, देन वी गेट 43 minus 24 root 3 divided by 27 minus 6, then we get, this is your 27 and 60, 1 1, then we get 11, that is your